बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन का सब्जेक्ट है CIT 134 इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के हवाले से आज हम चैप्टर नंबर 5 जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ये सादत होम ऑफ नॉलेज, ये हमारा यूट्यूब चैनल है। तो बेटा, आप जितने भी बच्चे जो नए आ रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने कमेंट्स जो है लाजमी दिया करें और साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस किया करें ताकि हर मेरी आने वाली नई वीडियो जो है वो आप तक डायरेक्ट जो है वो पहुंच सके। आज हम 5.1 इसका देखते हैं, अंडरस्टैंडिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक चीज़ क्या है उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। व्हेन अ बॉडी मूव ऑन द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी देन अ प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन इंड्यूस्ड इन इट। कहता है कि जब किसी जिस्म को दूसरे जिस्म के साथ रगड़ा जाता है या उसकी सरफेस के ऊपर रगड़ा जाता है तो उसके ऊपर कशिश करने वाली एक कुव्वत जो है वो खसूसियत जो है वो पैदा हो जाती है, विच इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। तो उसका हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए ग्लास रॉड मूव ऑन सिल्क क्लॉथ देन द ग्लास रॉड इज एबल टू अट्रैक्ट द स्मॉल पीस ऑफ पेपर। कहते हैं अगर आप एक ग्लास रॉड है, शीशे का एक रॉड है, आप उसको रेशम के कपड़े के ऊपर जब आप उसको रगड़ते हैं तो वो रॉड इस काबिल हो जाता है कि वो पेपर के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी तरफ अटैक कर लेते हैं। सिमिलरली द कॉम्ब मूव इन द ड्राई हेयर इट इज आल्सो एबल टू अट्रैक्ट द स्मॉल पीस ऑफ पेपर। कहता है कि अगर आप कंघी को अपने खुश्क बालों में रगड़ते हैं तो उस वक्त कंघी के ऊपर भी ये खसूसियत पैदा हो जाती है कि वो छोटे छोटे पेपर के छोटे टुकड़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है। इलेक्ट्रिसिटी कैन डिस्कस अंडर टू काइंड्स। तो इसकी दो इकसाम होती हैं इलेक्ट्रिसिटी की, एक हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और दूसरी कहता है इलेक्ट्रोडायनामिक्स। लेकिन यहाँ पे हमारा सिर्फ तलक जो होगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक के साथ होगा, क्योंकि ये चैप्टर जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के हवाले से है तो इसमें आपको बताते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या चीज़ होगी। तो वी आर डिस्कस इलेक्ट्रोस्टैटिक ओनली। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या चीज़ है? इलेक्ट्रोस्टैटिक इज दैट ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी which deals with charge at rest। कहता है कि ये इलेक्ट्रिसिटी की वो शाख है जिसके अंदर चार्ज जो है जो साकिन हालत में होते हैं उनके बारे जो है वो देखा जाता है। द स्टडी या जो है द स्टडी ऑफ द बिहेवियर ऑफ द चार्जेस व्हेन दे आर एट रेस्ट पोजीशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। तो जो चार्जेस का जो साकिन हालत में जो चार्जेस पैदा होते हैं उनका जो बिहेवियर होता है उसको डिस्कस किया जाता है। तो उसको जो भी उसका बिहेवियर होगा वो क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहलाता है। वो बच्चे जो बेटा उर्दू में पढ़ना चाहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बता रहे हैं जब एक जिस्म को दूसरी जिस्म की सतह पर रगड़ा जाता है तो उस पर कशिश करने की खासियत पैदा हो जाती है, इसको इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। मिसाल के तौर पर एक शीशे की रॉड को रेशम के कपड़े पर रगड़ने से उस रॉड पर चार्ज जमा हो जाता है, लिहाजा वो कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी तरफ खींचने के काबिल होता है। इसी तरह अगर कंघी को खुश्क बालों में रगड़ा जाए तो वो भी कागज़ के टुकड़ों को अपनी तरफ खींचती है। इलेक्ट्रिसिटी की दो इकसाम होती हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोडायनामिक्स। यहाँ पर सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक को ही ज़ेरे बहस लाया जाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या चीज़ है? इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की वो शाखा है जिसमें साकिन चार्ज का मुताला किया जाता है। तो ये है बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो आगे हम फर्दर इसको चलाते हैं। नेक्स्ट आता है बेटा प्रिंसिपल्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस हैं उनकी जो बुनियादी उसूल हैं वो क्या हैं? नंबर 1, सिमिलर चार्जेस रिपेल टू ईच अदर। कहता है कि अगर दोनों एक जैसे चार्जेस होंगे या पॉजिटिव चार्जेस दोनों पॉजिटिव हों या दोनों नेगेटिव हों तो एक दूसरे को दफा करते हैं। अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर, जबकि मुखालिफ चार्जेस जो है एक दूसरे को कशिश करते हैं। एट नॉर्मल कंडीशन एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। कहता है कि नॉर्मल हालत में एक एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, बट पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर प्रोड्यूस्ड इन इट्स एक्साइटेड स्टेट। जो इसकी एक्साइटेड स्टेट है उसकी जो एक्साइटेशन है उसके हिसाब से उसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जो है वो पैदा हो जाते हैं। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन द चार्ज डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस बिटवीन दैम एज वेल एज द मीडियम बिटवीन दैम। कहता है कि दो चार्जेस के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या फोर्स ऑफ रिपल्शन जो है वो पैदा होती है, वो किस पे मुनहसर होती है? डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, दो चार्जेस के दरमियान जो फासला है वो, और मीडियम का, और उनके दरमियान जो मीडियम है उसका मीडियम अगर आप एयर यूज़ कर रहे हैं
अगर आप उसके अंदर प्लास्टिक यूज़ कर रहे हैं, अगर आप उसके अंदर पेपर यूज़ कर रहे हैं, तो दिस इज़ द मीडियम, कि जिस मीडियम के अंदर से वो चार्ज जो है वो फ्लो करेगा, उसको उसके पे उनके दरमियान भी जो फासला है उस पर ये इन्हिसार करते हैं। इसी की मैंने उर्दू में बता दिया बेटा, एक जैसे चार्जेज एक दूसरे को दफ़ा करते हैं, मुखालिफ चार्जेज एक दूसरे को कशिश करते हैं। आम हालत में एक एटम न्यूट्रल होता है, लेकिन उसमें मनफी और मुस्बत चार्जेज उस वक्त पैदा होते हैं जब वो मुकम्मल एक्साइटेड हालत में होता है। कुव्वत कशिश या कुव्वत दफ़ा चार्जेस के दरमियान फासला और वास्ता पर मुनहसर होती है। तो ये है बेटा हमारे पास प्रिंसिपल्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस। आगे हम चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है बेटा 5.1.2 इफेक्ट्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, कि पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस का उसमें क्या असर होता है। एज वी नो दैट एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, हम जानते हैं कि एक एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इट्स मीन देयर इज नो पॉजिटिव और नो नेगेटिव चार्ज, कि उसके ऊपर कोई पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज नहीं होता ऑन एन एटम, बिकॉज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऑफ एन एटम आर इक्वल, क्योंकि किसी एटम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो दोनों बेटा आपस में बराबर होते हैं। देयरफॉर रिजल्टेंट चार्ज इज जीरो, तो नतीजतन क्या होता है, जो फाइनल रिजल्ट मिलता है वो हमारे पास चार्ज सिफर के बराबर होता है। देन एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, तो हम कहते हैं कि ये एक एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। इफ सम इलेक्ट्रॉन्स ऑफ आउटर मोस्ट ऑर्बिट आर एस्केप्ड, अगर कहता है कि किसी एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में से इलेक्ट्रॉन्स, कुछ इलेक्ट्रॉन जो है वो खारिज कर दिए जाएं, देन द बैलेंस ऑफ एटम इज डिस्टर्ब, तो जो एटम का बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। क्यों? कि पहले हम कहते हैं कि एटम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर होते हैं। अब अगर आप एक आउटर मोस्ट ऑर्बिट में से कुछ इलेक्ट्रॉन जो है वो खारिज कर देंगे, तो डेफिनेट प्रोटॉन्स बढ़ जाएंगे और इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएंगे, तो उनका बैलेंस जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। हेंस नेगेटिव चार्ज इज लेस देन पॉजिटिव चार्ज, तो उस सूरत में क्या हो जाएगा बेटा कि नेगेटिव चार्ज कम हो जाएंगे बनिस्बत पॉजिटिव चार्ज के, हेंस पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस, तो उस सूरत में हम कहते हैं कि उस एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज जो है वो पैदा हो रहे हैं। ऑन अदर हैंड इफ इंसर्ट सम इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम, कहते हैं कि अगर एटम के अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन्स दाखिल कर दिए जाएं, देन देयर इज एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो उसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स की ज्यादती हो जाती है। देन एटम हैज नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस, तो उस वक्त हम कहते हैं कि उस एटम के अंदर नेगेटिव चार्ज जो प्रोड्यूस हो रहे हैं। इन शॉर्ट द एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड नेगेटिव इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो मुख्तसरन हम क्या कह सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन्स की ज्यादती है तो हम कहते हैं कि नेगेटिव इलेक्ट्रोस्टैटिक हो रहा है, एंड डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड पॉजिटिव इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो अगर उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो रही है, डेफिशिएंसी है, तो उसको हम बोलते हैं कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहला रहा है। तो अब इसी चीज़ को बेटा हमने उर्दू में बता दी है कि हम जानते हैं कि एक एटम बरकी लिहाज से न्यूट्रल होता है, यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद बराबर होती है, लिहाजा मजमूई चार्ज सिफर होता है, तब एक एटम बरकी लिहाज से न्यूट्रल होता है। अगर एक एटम की बैरूनी मदार से कुछ इलेक्ट्रॉन खारिज कर दिए जाएं, तो एटम मुतवाज़न नहीं रहता, क्योंकि प्रोटॉन की तादाद बढ़ जाती है, लिहाजा इसमें मुस्बत चार्ज पैदा हो जाता है। दूसरी तरफ अगर एटम में मजीद इलेक्ट्रॉन दाखिल किए जाएं तो मनफी चार्ज बढ़ जाता है, लिहाजा उसमें मनफी चार्ज पैदा हो जाता है। मुख्तसरन इलेक्ट्रॉन की ज्यादती मनफी इलेक्ट्रोस्टैटिक, जबकि इलेक्ट्रॉन की कमी मुस्बत इलेक्ट्रोस्टैटिक कहलाती है। तो ये है बेटा आर्टिकल हमारे पास 5.1.2 तक हमने आज लेक्चर दे दिए है। तो बेटा उम्मीद है कि आप इसको अपने फेयर कॉपी के ऊपर भी लिखेंगे और इसको याद करेंगे। अगर किसी बच्चे को कोई कन्फ्यूजन हो तो व्हाट्सअप नंबर जो है वो मौजूद है, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।